चलिए आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं एक बहुत प्यारी एक्टिविटी जो आपके बुक के अंदर दी गई है, एक्टिविटी नंबर 5.1। अब बुक में क्या कहा गया है पहले उसको समझते हैं, फिर उससे क्या क्या हमने कंक्लूड करना है, क्या क्या हमने कंक्लूजन निकालने हैं उसकी हम बात कर लेते हैं। बुक में ऐसा कहा गया है कि आपको 3 अलग अलग बीकर लेने हैं, तीनों बीकर में आपने पानी लेना है। क्या लेना बेटा? पानी। और पहले बीकर में आप डालेंगे सॉल्ट। क्या डालेंगे बेटा? सॉल्ट। तो यहां से ऊपर से जो हमने डाल दिया वो क्या बेटा? सॉल्ट। लो जी, यहां से क्या आ गया? सॉल्ट। दूसरे बीकर में आप क्या डालेंगे बेटा? चॉक का पाउडर। किसका पाउडर डालेंगे बेटा? चॉक पाउडर। और तीसरे बीकर में आप क्या डालेंगे बेटा? मिल्क। तो आपके सामने 3 अलग अलग मिक्सचर तैयार है। कौन कौन से? एक मिक्सचर हो गया सॉल्ट प्लस वाटर का, दूसरा मिक्सचर हो गया चॉक पाउडर प्लस वाटर का, और तीसरा मिक्सचर मेरे सामने है मिल्क प्लस वाटर का। आई होप समझ में आ गया कि क्या एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। आपने 3 बीकर लेने हैं, तीनों में पानी भरना है, एक में आपने नमक डालना है, एक में आपने चॉक पाउडर डालना है, और तीसरे की तरफ क्या डालना है बेटा? दूध यानी कि मिल्क डाल के रख देना है। ऑब्जर्व क्या करना है? इसने कहा कि आपको 4 चीजें ऑब्जर्व करनी है। कितनी चीजें? 4 चीजें। पहली चीज कि किस बीकर के अंदर नेकेड आईज से आपको पार्टिकल्स दिख रहे हैं और किस में नहीं दिख रहे हैं, पहली चीज। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या बोला इसने? सेपरेशन थ्रू फिल्टर पेपर, कि अगर आप एक छन्नी लगा दे, छन्नी जैसा फिल्टर पेपर, लैब में आप जाएंगे तो फिल्टर पेपर देखेंगे, एक कागज होता है, उसको आप कीप बनाते हैं, उसको आप फनल में रखते हैं और उसके अंदर से आप लिक्विड को, सॉल्यूशन को क्रॉस करवाते हैं। जैसे ही आप उस फनल के अंदर से, उस फिल्टर पेपर के अंदर से क्या करेंगे? सॉल्यूशन को क्रॉस करवाएंगे, तो क्या उसके पार्टिकल्स उस फिल्टर पेपर पर रह रहे हैं या नहीं रह रहे हैं। तीसरा आपने क्या टेस्ट करना है? तीसरा आपने टेस्ट करना है इसके अंदर कि समय के साथ साथ अगर आपने तीनों बीकर्स को इस तरह से आइडियल रख दिया, कोई छेड़छाड़ नहीं की, क्या उसके पार्टिकल्स नीचे जाके बैठ जा रहे हैं या नहीं बैठ जा रहे। और फोर्थ एंड लास्ट आपने क्या टेस्ट करनी है इसके अंदर कि लाइट का पाथ ऑब्जर्व कर पा रहे हैं या नहीं। सर इसका मतलब ये है कि बीकर के अंदर से अगर मैं एक लेजर लाइट निकालना चाहूं तो उसका रास्ता आपको बीकर के अंदर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। ये 4 ऑब्जर्वेशन हमने सीखनी। इन चारों से पता क्या चलेगा वो हम अभी आगे बढ़ते हुए क्लियर करेंगे। चलिए, पहली चीज क्या बोला भाई साहब ने? यूं बोला कि पार्टिकल्स क्या आपको नेकेड आई से विजिबल हैं। आपने क्या किया? नमक को पानी में मिला दिया। खुद सोचो, नमक पानी में मिल गया, क्या नमक पानी के अंदर दिख रहा है तुमको? कभी नमक पानी के अंदर दिखेगा नहीं। तो क्या कहेंगे? पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू नेकेड आईज। आपने चॉक के पाउडर को डाला पानी के अंदर, चॉक का पाउडर जैसे कि चूना, कुछ वैसा ही हो गया। क्या उसके पार्टिकल दिखेंगे? बिल्कुल हाँ, व्हाइट व्हाइट सब दिख रहा होगा। यस और नो? अरे यस। नेक्स्ट, मिल्क एंड वाटर। सर ये तो बहुत टफ हो गया। क्या मिल्क के पार्टिकल पानी में दिखते हैं? सर व्हाइट व्हाइट दिखते तो हैं। क्या पहचान पा रहे हो कौन से मिल्क के हैं और कौन से पानी के हैं? कतई पहचान नहीं पा रहे हो तो वो ऐसा लगता है कि जैसे होमोजीनियस मिक्सचर हो। सर लगता है क्या मतलब है ही होमोजीनियस? अभी बताएंगे है कि नहीं। ध्यान रखना, मिल्क के केस में पार्टिकल्स विजिबल टू नेकेड आईज, यस और नो? तो बिल्कुल आंसर आएगा बिल्कुल नहीं दिखते हैं, हमें सॉल्यूशन ही व्हाइट पूरा अलग से दिखता है। नेक्स्ट, सेपरेशन थ्रू फिल्टर पेपर, कि आपने नमक का पानी लिया, उसके ऊपर एक हमने छाननी लगा दी, एक तरह से मान लीजिए, यानी कि फिल्टर पेपर लगा दिया, उसके अंदर से आपने उसको क्रॉस किया। क्या नमक ऊपर रह जाएगा और पानी नीचे निकल जाएगा? नमक कभी ऊपर रहता नहीं है। नमक को इस तरह से आप छान, मान लो चाय बनाई, चाय पत्ती अलग रह जाती है ना, क्या चाय पत्ती की तरह नमक भी अलग रह जाएगा? क्या कभी अलग रहेगा? नहीं। तो क्या कहूंगा? सेपरेशन थ्रू फिल्टर पेपर पॉसिबल नहीं है। क्या सेकंड केस में पॉसिबल है? जी हाँ, वो तो क्या है, एक तरह से रेत मिट्टी जैसा ही तो है। क्या है? एक तरह से मिट्टी जैसा, इसका सेपरेशन संभव होता है। क्या मिल्क और वाटर, पानी और दूध मिला दिया, छाननी से टपा दो, फिल्टर पेपर से टपा दो, क्या पॉसिबल है अलग करना? कभी पॉसिबल नहीं है। होता 2 दिन से आप दूध लेते ही फिल्टर पेपर के थ्रू, आंदे भाई पानी अलग हो जाएगा और दूध अलग, कभी ऐसा होता नहीं है। क्लियर? तो 2 चीजें मैंने समझ ली। तीसरी चीज इसने क्या बोला? सेटलिंग विद टाइम, यानी कि स्टेबिलिटी। जो सेटल हो जाए वो स्टेबल नहीं होता, जो सेटल ना हो वो स्टेबल होता। अरे क्या बोल रहे हो सर, अभी समझाते हैं। सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन रखे रखो, तुमने 6 महीने सॉल्यूशन रख दिया। क्या 6 महीने बाद नमक नीचे बैठ गया और पानी ऊपर रह गया? क्या कभी ऐसा होता बेटा? नहीं है। तो याद रखना कि नमक और पानी कभी भी समय के साथ सेटल डाउन होंगे नहीं। लेकिन चॉक और वाटर मिक्स किया, रख दिया, तुरंत थोड़ी देर बाद देखोगे कि चॉक की लेयर नीचे हो जाएगी और ऊपर पानी क्या जाएगा? बच जाएगा। क्लियर? तो नीचे क्या बैठ जाएगा? चॉक। जैसे रेत है,
सैंड को आपने घोला 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 घोला, अभी तो घुलती हुई दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, जैसे ही रख दिया उसको वो नीचे बैठ जाएगी और ऊपर कौन रह जाएगा, पानी। तो ये भी आपस में मिक्स, सॉरी 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 सॉरी, अच्छे से मिक्स नहीं होते और सेटल डाउन हो जाते हैं। क्लियर है। मिल्क और वाटर क्या ऐसा होता है कि दूध को पानी में डाला, थोड़ी देर रखा तो दूध अलग हो गया, पानी अलग अपने आप, ऐसा होता नहीं है। क्लियर है। चौथी और एकदम नई चीज जो तुमने अभी तक शायद नहीं देखी होगी, लाइट पाथ ऑब्जर्वेशन। कि अगर मैं एक लेजर लाइट लूं, क्या लूं बच्चे, एक लेजर लाइट, और वो लेजर लाइट क्रॉस करवाना चाहूं इस सॉल्यूशन में से, मान लेते हैं यहां मैंने एक लेजर लाइट लगा दी, या इसका एक बटन लगा दिया, बटन दबाया, लाइट जा रही है। जैसे ही, ओहो थोड़ी सी ऊपर निकल गई लाइट, लो भाई, यहां एक बटन आ गया इसका, लो भाई, ये क्या है, यहां पे लेजर लाइट। क्या है यहां पे, लेजर लाइट। रेड कलर की लेजर लाइट यहां से जा रही है। तुम्हें क्या लगता है कि नमक के पानी में से लाइट जाएगी, क्या अंदर की तरफ जाती हुई दिखेगी? ध्यान रखना बेटा, कभी भी दिखेगी नहीं, इसमें से डायरेक्ट पार हो जाएगी, तुम्हें लाइट का रास्ता कभी दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि लाइट का रास्ता देखने के लिए मुझे रास्ते में क्या चाहिए होते हैं बेटा, पार्टिकल्स। क्या चाहिए होते हैं, पार्टिकल, जो उस लाइट को स्कैटर करें। क्या करें, उस लाइट को स्कैटर। लेकिन वो पार्टिकल स्कैटर नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते सर? क्योंकि पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। पार्टिकल का साइज बहुत छोटा होता है। अच्छा, अगले में से घुसा, इसमें से जाएगा तो लाइट के पार्टिकल आपको अच्छे से विजिबल हो जाएंगे। जैसे कि यहां हो रहा है, देखो जरा ये केस देखो, यहां पे देखो क्या हुआ, लाइट के पार्टिकल विजिबल नहीं हो रहा, कोई पाथ का ऑब्जर्वेशन नहीं है, लेकिन यहां पे तो अच्छे से पाथ ऑब्जर्व हो रहा है। और ध्यान रखना, मिल्क वाले केस में भी पाथ ऑब्जर्व तुम्हें हो जाएगा। जैसी लाइट इसके अंदर आएगी, इसमें अलग अलग क्या है, जगह जगह पार्टिकल, लाइट टकराएगी और स्कैटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अलग जगह जगह पे स्कैटर हो जाएगी। समझ में आई बात? तो याद रखना कि जब भी आप सॉल्ट प्लस वाटर जैसा सॉल्यूशन लेंगे, उस केस में क्या होगा, लाइट का पाथ विजिबल नहीं होगा। चॉक पाउडर वाले में विजिबल हो जाएगा और मिल्क वाले में भी विजिबल हो जाएगा। सर इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने देखा कि 3 अलग अलग टाइप के हमने मिक्सचर की सब कैटेगरीज पढ़ ली। एक होते हैं सॉल्यूशन। क्या होते हैं बेटा, सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। जो पहला केस हमने पढ़ा बच्चे वो है ट्रू सॉल्यूशन का। किसका है बेटा जी, ट्रू सॉल्यूशन। तो नंबर 1 पे कौन है, ट्रू सॉल्यूशन। सर ट्रू सॉल्यूशन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है? ये जो चारों प्रॉपर्टीज हैं शो की, वो चारों होती हैं। पहली क्या, पार्टिकल विजिबल टू नेकेड आइज, नो सर। दूसरा, सेपरेशन टू फिल्टर पेपर, नो सर। तीसरा क्या, सेटलिंग विद टाइम, नो सर। लाइट का पाथ विजिबल, नो सर। जिसमें चारों में नो हो जाए वो सब क्या होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन होते हैं। क्लियर? ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर। क्लियर? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं बेटा सस्पेंशन। क्या बोलते हैं, सस्पेंशन। सस्पेंशन नाम कहां से है, इसके पार्टिकल लंबे समय तक रहने तक नीचे बैठ जाते हैं, यानी कि सस्पेंड हो जाते हैं, वहीं से नाम क्या आया, सस्पेंशन नाम है। इसकी क्या प्रॉपर्टी है सर? इसकी प्रॉपर्टी है पार्टिकल विजिबल टू नेकेड आइज, यस सर। सेपरेशन टू फिल्टर पेपर, यस सर। लाइट का पाथ विजिबल, यस सर। सेटलिंग विद टाइम, यस सर। ये सारी प्रॉपर्टी शो करे वो कौन है, सस्पेंशन। लास्ट में एक तीसरी प्रजाति भी है। ये सब कौन होते हैं, कोलोइड। कौन होते हैं बेटा, कोलोइड। कोलोइड कौन होते हैं, कोलोइड बड़े इंपॉर्टेंट है। लगते तो होमोजीनियस है, लगते क्या है, होमोजीनियस, लेकिन होते क्या है, हेट्रोजीनियस। सर ये क्या कह दिया आपने, सभी तो होमोजीनियस प्रॉपर्टी, लेकिन एक नहीं है, कौन सी? हमें नेकेड आई से तो लग रहा है कि होमोजीनियस है, लेकिन जैसी मैंने लाइट पार करी, क्या पार करी बेटा, लाइट ने सच्चाई बताई। लाइट ने बोला कि पार्टिकल्स मुझे स्कैटर कर पा रहे हैं, और जिसके पार्टिकल स्कैटर कर पाएंगे वो कभी होमोजीनियस होता नहीं है। क्या प्रॉपर्टी हुई, पहली प्रॉपर्टी, पार्टिकल विजिबल टू नेकेड आइज, नो सर। सेपरेशन टू फिल्टर पेपर, नो सर। सेटलिंग डाउन विद टाइम, नो सर। तो यस कहां पर है, सिर्फ एक जगह, कहां, लाइट आने पे लाइट स्कैटर हो जाती है, यानी कि लाइट का पाथ ऑब्जर्व हो जाता है। ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, कोलोइड। आई होप आपको क्लियर है। एक होते हैं ट्रू सॉल्यूशन, एक होते हैं सस्पेंशन, एक होते हैं कोलोइड। याद रखना, याद रखना, ये भाई साहब क्या होते हैं, होमोजीनियस। क्या होते हैं, होमोजीनियस। और ये वाले दोनों ही भाई साहब क्या होते हैं, हिट्रोजीनियस। क्या होते हैं बेटा जी, हिट्रोजीनियस। तो हमने पढ़ लिया मिक्सचर के 2 टाइप, एक होमोजीनियस मिक्सचर और एक
हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस मिक्सचर का फर्दर क्या पढ़ा हमने? सॉल्यूशन। हेट्रो में फर्दर दो पढ़े, एक सस्पेंशन पढ़ा और एक कोलोइड। आई होप यहां तक कहानी क्लियर है।